अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा, हुकूमत को मुस्बत जवाब देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फ़ैसला इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात अपोजिशन इत्तेहाद की मुशावरती नशिस्त में किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली दरख्वास्तें जल्द सुनने की इस्तदा मंजूर कर चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI के सारे ग्रुपों में हज़ारों इख्तिलाफात हैं, मगर एक इशू पर मुकम्मल इत्तेफाक है और वो ये कि बानी अंदर है। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है, अंदर बैठे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद की कब्र पर हाज़री। मानसेरा में शहीद के घर आमद, वालिदा, अहलिया और बच्चों समेत लाहिकीन से मुलाकात, शहीद के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद ने हिम्मत व बहादुरी की आला मिसाल कायम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई-टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कामयाब अफराद ने गाड़ियों की चाबियाँ तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा कि ई-टैक्सी स्कीम ख़वातीन के रोज़गार के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करेगी। जेनेवा में ओमान की सॉलिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का तीसरा दौर। मुज़ाकरात से काबिल ईरान की अमरीका को यूरेनियम की अफजूदगी 60% से कम करके सिर्फ 3.6% तक करने और 7 साल के लिए अफजूदगी मुअत्तल करने की पेशकश। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी वफ़द से मुलाकात में ईरानी पेशकशें सामने रख दी। KP हुकूमत बानी के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, मगर दहशत गर्दों के खिलाफ ज़बान नहीं खोलेगी। शोहदा की जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। रोज़ाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, मगर बानी PTI इनकी पहली और आखिरी तरजीह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा कि सूबे और वतन की सलामती को छोड़कर वज़ारत आला बचाने की कोशिशें हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान बड़ी तादाद में वकला के रोस्ट्रम पर आने पर चीफ जस्टिस बरहम, कहा यह सब क्या है, क्या आप अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि बानी PTI की आंख का मसला है, उनकी आंख के इलाज के लिए अस्पताल उन्हें ले जाया जा रहा है। 1 साल से सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त देर इल्तवा है। हमारी इस्तदा है कि हमारे केसेस सुन लें। दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान ने समाअत की। टैक्स हुक्काम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस, बगैर किसी केस के किसी भी दुकान या कारोबारी जगह पर छापा मार सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने तौसीक कर दी। बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद। जस्टिस आमिर फारूक ने टैक्स छापों से मुतालिक फैसले में कहा है कि पार्लियामेंट ने टैक्स हुक्काम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो मुक़न्ना ने ना लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा कि किसने कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए निजी इदारे की अपील मुस्तरद कर दी। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी 60% से 3.6% तक कम करने और उसे 7 साल के लिए मुअत्तल करने की पेशकश। अरब सफारतकार की इसराइली मीडिया से गुफ्तगू। इसराइली मीडिया के मुताबिक अरब सफारतकार का कहना है कि ईरान ने मुआहदे का मुजवज़ा मुसवदा अमरीका को पेश कर दिया। मुसवदे में ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी अफजूदगी 7 साल तक मुअत्तल रखने की भी पेशकश की। ईरान ने मुल्क में मौजूदा इंतहाई अफजूदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार करते हुए उसे डायल्यूट करने की पेशकश की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरानी जौहरी प्रोग्राम 10 साल तक मुअत्तल करने और मौजूदा जौहरी ज़ख़ीरा बैरून मुल्क मुंतकली का मुतालबा कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सक्खर बैराज की बहाली और जदीद कारी मनसूबे की पेशरफ्त पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा है कि सक्खर बैराज सिंध के आबपाशी और ज़रई निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। जदीद कारी के ज़रिए इस तारीखी असासे को आइंदा नस्लों के लिए महफूज बना रहे हैं। मनसूबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करके मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध की सक्खर बैराज के तीसरे साल के तमाम काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत।
कहा कि टाइमलाइन पर सख्ती से अमल किया जाए, किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मनसूबा सिंध के आबी और तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई मईशत के लिए इंतहाई अहम है। सूबे की मयारी और बरवक्त तकमील से लाखों हारियों का मुस्तकबिल महफूज होगा। दीनी मदारिस के तलबा को बारोज़गार बनाने के लिए बन्नू में इनोवेशन हब के क़याम का फ़ैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत साउथ रीजन के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। बन्नू में बारान डैम पर सफारी पार्क के क़याम की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम एक जामे और हमजहत प्रोग्राम होगा। अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में पसमानदा अज़ला पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। रोज़गार, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की फरहमी को तरजीह दी जाएगी। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाजिद गिलानी और इमान मजारी और हादी अली चट्टा के दरमियान राजीनामा। हाई कोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़ा केस में वाजिद गिलानी ने सदारत दहशतगर्दी अदालत में अपना बयान हलफी जमा करवा दिया। वाजिद गिलानी ने कहा है कि इमान मजारी और हादी अली चट्टा ने उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वो इस केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.78 महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया, बाद में जारी किया जाएगा। CPPA ने जनवरी की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करवाई थी। हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी फैसला हुआ इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। और बगैर शोकॉज इत्तला शहरी का नाम ईसीएल और दीगर लिस्टों में डालना गैर कानूनी है। पेशावर हाईकोर्ट का नोटिस के बाद शहरियों के नाम ईसीएल और दीगर लिस्टों में शामिल करने के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म। कहा FIA, इमिग्रेशन और नादरा के पास शहरियों की नकल व हरकत पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं है।